عیسیٰ अलैहिस्सलाम को मसीही कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से जमीन की सेहत करने वाला, या इसका मानी है हाथ फेरने वाला, क्योंकि आप हाथ फेरकर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफा याब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मौजज़ा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 16-23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को इनके पास भेजा, बस वो इसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। इसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। इसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत, ये तो तयशुदा बात है, बस वो हमल से होगी। और इसी वजह से वो यकसू होकर एक जगह चली गई। फिर दर्द-ए इसे खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता जबान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। इन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी इन्हें खास रिज़्क मिल रहा था। इसी हालत में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इनके पास आए। उन्होंने इनके गिरेबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी। इससे इन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल्लाहम चली गई। वहीं इन्हें दर्द-ए शुरू हुआ। तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत 24-28 में है, इतने में इससे नीचे से ही आवाज दी कि आजूदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरो ताजा पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात न करूंगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने तो बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना माँ बदकार थी। यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम मुराद नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत 29 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। इसने किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया। जहां भी मैं हूँ इसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूं, और इसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊं सलाम ही सलाम है। ईसा इब्ने मरियम का यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं। अल्लाह के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के सरअंजाम देने का इरादा करता है तो इसे कह देता है कि हो जा, वो इसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है।
तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मौजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और कहा कि मरियम अल्लाह ताला की बीवी हैं। इस बात की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला सूरतुल जिन आयत 3 में फरमाते हैं, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने इनसे कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो, जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक है, अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह 3 में से तीसरा है। दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज न रहे, इनमें से जो कुफर पर रहेंगे इन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेंगे। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ से क्यों नहीं झुकते और इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं है। इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं। इनकी वालदा एक रास्त बाज औरत थी। दोनों माँ बेटा खाना भी खाया करते थे। अब देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं। फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिरे जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में ईसाइयों के अकीदे को रद्द किया है, क्योंकि वो मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हिस्सा मानते हैं। सूरतुल इखलास में भी इनके अकीदे का इन अल्फाज में रद्द किया गया है। अब कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई इसका हमसर है। लोगों ने जब मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, इन्हें बदकार कहा, तब अल्लाह ताला ने सूरतुल निसा आयत 100 में फरमाया है, और इनके कुफर के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बहुतान बांधने के बायस हमने इन पर। इसी तरह सूरह आले इमरान आयत 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल हू बहू आदम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। ईसाइयों का मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत बड़ा झूठा दावा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और मरियम अल्लाह की बीवी हैं। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 28-95 में फरमाते हैं, इनका कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बड़ी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस बोहतान की वजह से आसमान फट जाएगा और जमीन शक हो जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे शान रहमान के लायक नहीं है कि वो औलाद रखें। आसमानों और जमीन में जो भी है अल्लाह के सब गुलाम बनकर ही आए हैं। इन सब को इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले इसके पास हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरतुल इनाम आयत 101 में फरमाते हैं, वो आसमान और जमीन का मौजूद है। अल्लाह ताला के यहाँ औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि इसकी कोई बीवी तो है ही नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया है, वो हर चीज को खूब जानता है। मतलब यह कि तुम बगैर किसी दलील के ऐसी बात कहे जा रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे, आपकी परवरिश बैतुल्लाह में हुई। आपने बचपन ही में काफी इल्म हासिल कर लिया, क्योंकि आपको और आपकी वालदा को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए अपनी कुदरत की निशानी ठहराया है। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनीन आयत 50 में फरमाते हैं, और हमने इब्ने मरियम और इनकी वालदा को एक निशानी बनाया और इन दोनों को बुलंद और साफ करार वाली और जारी पाने वाली जगह में पनाह दी।
علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہوگی۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جو نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی تھی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑی کا کوہڑ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اسے لے آیا ہوں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والوں، تم اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ جس طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی۔ بس کون غالب آ گئے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذاہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے
मुकम्मल तौर पर गालिब कर दिया। अल्लाह ताला सूरत अल-माइदा आयत 111 ता 115 में फरमाते हैं, और जब मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम पूरे फर्माबरदार हैं। वो वक्त याद के काबिल है जबकि हवारियों ने अर्ज किया, ए ईसा इब्ने मरियम, कि आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक खान नाजिल फरमा दे? आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो, अगर तुम ईमानदार हो। तो बोले कि हम ये चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वाले में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और जो बाद में सबके लिए एक खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिज़्क अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद कुफर करेगा तो मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि वो सजा दुनिया जहां वालों में से किसी को ना दी हो। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब मुंह मांगा मुआवजा आ जाए, इसके बाद भी लोग कुफर करें तो वो तमाम लोग हलाक कर दिए जाते हैं। आखिरकार वो खाना उतरने लगा, उन्होंने इस खाने को खाया और ईमान पर कायम रहे। अलबत्ता इनमें से एक ने खयानत की, इसका जिक्र आगे आएगा। इन मुसलसल मोजज़ात का लोगों में चर्चा होने लगा। यहूदी आलमों और बादशाहों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि लोग इनकी पैरवी करके ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन जाएंगे। गोया इनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनियावी बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और वो दीनी अमूर की क़यादत से भी हाथ धोने पड़ेंगे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलम यहूदी बादशाह के पास गए, इसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा करने लगे। कहने लगे वो खुद को यहूद का बादशाह ख्याल करता है और दावा कर रहा है कि जल्द तुमसे बादशाह छीन लेगा। बादशाह को हुकूमत की पड़ गई। इसने हुक्म दिया कि इसे सूली पर चढ़ा दो। इस वक्त सजा का यही तरीकाकार था। आदमी को कत्ल नहीं करते थे, सूली पर लटका दिया करते थे, हाथों पैरों में कील ठोंक दिए जाते थे। इसी हालत में लटका हुआ वो खत्म हो जाता था। इस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। आपके रसूल बनने के 3 साल बाद की बात है कि इंजील के मुताबिक यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उबारा था वो रोम का गवर्नर था। इसने अपने सिपाहियों से मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती को 300 दिनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। इन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार फसक मनाने बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर गतसमनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने से अलग होकर अल्लाह से यूं दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो ये प्याला यानी मौत मुझसे टल हो जाए। इसके जवाब में तसल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा अस्करियोती के ये रहनुमाई पर वहां पहुंचे जहां ईसा अलैहिस्सलाम और इनके शागिर्द थे, तो इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम और इनके हवारियों का मुआसरा कर लिया। ऐन इसी वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाहबत डाल दी गई। चुनाचे हुकूमत के एहलकारों, यहूदियों, हत्ता के खुद हवारियों ने भी इसको ईसा समझ लिया और इसको ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया। जैसा कि सूरत अल-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हमने ईसा इब्ने मरियम जो कि अल्लाह का रसूल है इसे कत्ल किया है। हालांकि ना उन्होंने इसे कत्ल किया और न सूली दिया, लेकिन इनको शुबा पड़ गया और जो लोग इसमें इख्तलाफ कर रहे हैं वो खुद शक में हैं। इन्हें हकीकत का हाल का कुछ इल्म नहीं, महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं। और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया था।
बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया था और अल्लाह बहुत जोर आवर और हिकमत वाला है। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा इख्तलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते हैं कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुए और आसमान पर चले गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तला हैं। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा। यहाँ तक कि एक बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया और वो मुल्क रोम का सबसे बड़ा बादशाह था। इस वक्त दीन ईसवी खूब फैला, लेकिन बादशाह ने दीन में शिरक करने वाले कुछ तरीके शामिल कर दिए। एक रवायत के मुताबिक वो 240 साल तक तौहीद पर कायम रहे। ये बादशाह कस्तंतुनिया पहुंचा। वहाँ ईसवी मजहब को अपने अकवाल के साथ जिंदा करना चाहा। इस बादशाह ने उलमा, दरवेशों और पादरियों को मुंतखब किया। इस वक्त ज़ाहिरी और वाज़िह कुफर के दरवाजे खुल गए। फिर ईसाइयों के 3 फिरके बन गए। एक कहने लगा हमारे दरमियान अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ अरसा क़याम किया है, फिर आसमान पर चला गया। लोग इनको याकूबिया कहते हैं। दूसरे ग्रोह ने कहा हमारे दरमियान अल्लाह के बेटे ने जब तक चाहा क़याम किया और फिर अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया। इन्हें नस्तूरिया कहते हैं और इनकी कसरत हुई। अक्सर नसारा का यही अकीदा था। और तीसरा फिरका कहने लगा हमारे दरमियान अल्लाह की मंशा के मुताबिक कुछ अरसा तक अल्लाह का बंदा और इसका रसूल रहा, फिर इसे अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और यही लोग दर हकीकत मुसलमान थे। इनकी इंजील में शिरक अब तक नहीं पाया जाता। इनकी इंजील का नाम इंजील बरनास बास है। नसारा का ये फिरका सबसे कलील तादाद में है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं इन दोनों फिरकों ने तीसरे फिरके पर धावा बोलकर इनमें अक्सर को कत्ल कर दिया। फिर इस्लाम इसी तरह तन्हा, गरीब और कमजोर रहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। अल्लाह ताला सूरतुल साफ आयत 14 में फरमाते हैं तो हमने मोमिनों की इन दुश्मनों के मुकाबले पर मदद की, बस वो गालिब आ गए। इसी तरह सूरतुल निसा आयत 157 में अल्लाह ताला का फरमान है और इनके यूं कहने के बायस हमने अल्लाह के रसूल ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया। हालांकि ना तो उन्होंने इसे कत्ल किया न सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए वही सूरत बना दी गई थी। यकीन जानो ईसा के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं। इन्हें हकीकत का हाल कोई मालूम नहीं, वो महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं। इतना यकीन है कि उन्होंने इसे कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की एक निशानी करार दिया। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं बस तुम क़यामत के बारे में शक न करो और मेरी फरमाबरदारी करो। सीधी राह है क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इनका नज़ूल इस बात की अलामत होगा कि अब क़यामत करीब है। ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी मुद्दत करीबन 560 साल हैं। आप फरमाते हैं वो बहुत जल्द नाजिल होंगे, जब तुम इन्हें देखोगे तो पहचान लोगे। वो दरमियाने कद के हैं, इनका चेहरा सुर्खी माइल है, इनके सर के बाल सीधे हैं, इनके बालों से पानी के कतरे गिरते महसूस होंगे, हालांकि इनका सर बिल्कुल खुश्क होगा। वो दमिश्क की मस्जिद के सफेद मीनारे पर उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिये को खत्म कर देंगे, ईसाइयत समेत तमाम बातिल दीनों को खत्म कर देंगे, नसरानियत की तमाम अलामात मसलन सलीब और खंजीर का खात्मा कर देंगे। इस जमाने में तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा। दज्जाल को भी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कराएंगे। पूरी जमीन पर सिर्फ इस्लाम होगा, सारी जमीन अमन का गहवारा बन जाएगी, यहाँ तक कि बकरी और शेर मिलकर जिंदगी बसर करेंगे।
बच्चे सांपों से खेलेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल क़याम करेंगे, फिर आपकी वफात हो जाएगी। मुसलमान नमाज जनाजा अदा करके आपको दफन करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे फरमाएंगे, सूरतुल माइदा आयत 116 और 117 में है, और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब अल्लाह फरमाएगा, ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद करार दे लो? ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि तू पाक है, मुझे किसी तरह लायक न था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझे इसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है, और जो कुछ तेरे नफ्स में है मैं इसको नहीं जानता। तमाम गैबों का जानने वाला तू ही है। मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझे हुक्म फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन पर गवाह रहा जब तक इनमें रहा, फिर जब तूने उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान था, और तू हर चीज की पूरी खबर रखता है। अल्लाह ताला अहले किताब को मुखातिब करके सूरह निसा आयत 171 और 172 में फरमाते हैं, ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से न गुजर जाओ और अल्लाह बरहक है, और कुछ न कहो। मसीह ईसा इब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और इसके हुक्म हैं जिसे इसने मरियम की तरफ डाल दिया था, और इसके पास की रूह हैं। इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो, और ना कहो कि दीन में इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, और वो इस सब से पाक है कि इसकी औलाद हो, और इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी है, काम बनाने वाला। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब इंजील अता फरमाई थी। यह किताब बस तौरात ही की दुरुस्त शक्ल थी। मतलब यह कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीम अगरचे तौरात के मुताबिक थी, लेकिन यहूदियों ने तौरात में रद्द-ओ-बदल कर दिया था। इसलिए अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो आपने इन सब की इस्लाह की कोशिश शुरू कर दी। इस वक्त के यहूदी भी 4 तबकात में बंट चुके थे। इनके अकायद पहले जैसे नहीं रहे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें दिए थे। आपने इन सब के अकायद का जायजा लिया और इनकी इस्लाह के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, लेकिन उन्होंने आपकी बात मानने से यकसर इनकार कर दिया। न सिर्फ ये तालीमात का इनकार किया बल्कि आपके दुश्मन भी हो गए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल हुई इसका नाम इंजील है, लेकिन आज ईसाइयों के यहाँ 4 इंजीलें राइज हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा 4 इंजीलें वही हैं या ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तसनीफ की गई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुद्दत से सवाल ही चला आ रहा है। ये हजरात इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं। ईसाई आलम इस बात का इकरार करते नजर आते हैं कि इनमें से कोई एक इंजील भी मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल नहीं हुई और ना इसका खालिस तर्जमा है। मौजूदा इंजीलों के बारे में ईसाइयों के यहाँ कोई ऐसी सनद मौजूद नहीं जिसकी बिना पर वो कह सकें इनकी रवायात का सिलसिला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम या इनके शागिर्दों तक पहुंचता है। खुद ईसाइयत इस बात की गवाही है कि पहली सदी से 4थी सदी ईस्वी के शुरू तक ईसाइयों में 21 से ज्यादा इंजीलें इल्हामी यकीन की जाती थी, लेकिन 325 ईस्वी में इनमें से 4 को मुंतखब करके बाकी को गैर मुस्तनद करार दे दिया गया। 4 इंजीलों का ये इंतखाब भी किसी तारीख या इल्मी बुनियाद पर नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए एक तरह की फाल निकाली गई थी। इस फाल को इल्हामी इशारा समझ लिया गया था। इन 4 इंजीलों में मिना की इंजील सबसे कदीम मानी जाती है। इसके बावजूद ईसाइयों के पुराने आलिम ये बात तस्लीम करते हैं कि ये इंजील मत्ता
اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل ترجمہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ترجمہ ہوا کس زمانے میں تھا۔ دوسرا انجیل مرکز کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پطرس گمال اپنی کتاب میں مرکز کے سوانح حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی۔ وہ سن 68 عیسوی میں سکندریہ کے قید خانے میں بت پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تیسری انجیل لوکا کی انجیل ہے۔ عیسائی عالموں میں منا کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلاف ہیں ان سے زیادہ لوکا کی انجیل کے بارے میں ہیں۔ خود لوکا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فلس کے 7 خط و کتابت کی بنیاد پر لکھی تھی۔ وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی بات جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھی انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہے ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوکا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مرکز کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا، اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ یہودیت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تو اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب معجزہ سرزد ہوا ہے۔ میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو کشتی میں بچھاڑ دیتا ہے، اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا، خبردار، آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ بس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیح دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا ہوں۔ مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اس نے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوکا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا کی تالیف ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں تھی۔ دوستوں، یہ تھا انجیل کا تعارف۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ آپ کے بعد آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔